अगर एक कंपनी है भारत में जिसने ईवी का रेवोल्यूशन लेके आया है तो सच्ची में उसका नाम है टाटा मोटर्स, क्योंकि ईवीज 2020 में नेक्सॉन के साथ एक मास मार्केट प्रोडक्ट के साथ ही लेके आए थे और तब से इन्होंने धमाल मचा रखा है ईवी सेगमेंट में। और ये इनका लेटेस्ट अपडेट है टाटा की पंच का जो ईवी वर्जन है, नया वर्जन आ गया है। इसके अंदर जो ड्राइव ट्रेन है, जो बैटरी पैकअप बड़ा कर दिया गया है अब आपको मिलता है इसके अंदर 40 किलोवाट आवर का एक बैटरी पैक ऑप्शन। साथ ही साथ जो इसका ड्राइव ट्रेन है उसके अंदर नए चेंजेस हैं और उसकी वजह से इसके अंदर एफिशिएंसी वगैरह काफ़ी इंप्रूव कर दी गई है। जो ऑफिशियल क्लेम है वो है 468 किलोमीटर्स का, बट दे आर सेइंग दैट इन रियल वर्ल्ड ऑल्सो इट कैन गो अराउंड 380-390 के आसपास। सो व्हाट इज दिस ईवी ऑल अबाउट, हाउ इज इट टू ड्राइव, हाउ द इंटीरियर्स एंड इज इट एनी बेटर देन द आउटगोइंग कार, इन सब चीज़ों का जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। मेरा नाम है आशीष मसीह। अगर अभी चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक करें और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट फ्लिपकार्ट मनी पर भी जाए, उसका लिंक हम नीचे डाल दिया है। और साथ ही साथ प्लीज़ हमारे कमर्शियल व्हीकल के वेबसाइट यानी कि CMV 360 पर भी जाए, उसका भी लिंक नीचे डाल दिया है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यू टाटा पंच ईवी। एक और चीज़ टाटा मोटर्स ने नई करी है वो ये है कि इसके अंदर जब आप लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देंगे तो आपको लेफ्ट साइड में जो कैमरा है, जो मिरर्स के अंदर लगा हुआ है, उसका व्यू अब यहाँ पे आता है बीच में आपके सामने। पहले यहाँ पे आता था तो गूगल मैप्स या कुछ आपने लगा रखा था तो हट जाता था और सिर्फ व्यू दिखता था, तो कंफ्यूजिंग हो गया था वो। बट नाउ इट्स बीन इंटीग्रेटेड विथ द मेन गेज क्लस्टर, सो दैट्स समथिंग व्हिच इज क्वाइट गुड एंड समथिंग व्हिच इंप्रूव्स द लाइफ ऑफ द ड्राइवर। काफ़ी ईजी हो गया है ड्राइवर के लिए। एंड आई सेड बिफोर, द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। आपको रीजनरेशन मोड मिल जाते हैं इसके अंदर 4 डिफरेंट लेवल्स के, जिससे कि रेंज वगैरह ऊपर नीचे हो जाती है। अगर आप ज़्यादा रीजन यूज़ करते हैं ऑब्वियसली रेंज बढ़ जाती है, कम करेंगे तो रेंज ऑफ कोर्स थोड़ी सी कट हो जाएगी। बट इन जनरल द फिट एंड फिनिश इज़ क्वाइट गुड, द क्वालिटी ऑफ द स्विंग व्हील ओवर फॉर द gears is quite good, and just in general it feels like a nice and plush and positive place to be। बड़ी पॉजिटिव वाइब है गाड़ी के अंदर। मैंने वहाँ फ्रंट एंड ऑफ द कैबिन को 9 का स्कोर 10 में से। इसके बाद अब चलते हैं बैक सीट और देखते हैं बैक सीट में कितना स्पेस, फिर दिखाएंगे आपको डिक्की और फिर बताएंगे कि जो नया ड्राइव ट्रेन है वो चलाने में कैसा राइड क्वालिटी, राइड कंफर्ट इस गाड़ी का कितना एनहांस किया है टाटा मोटर्स ने। तो मैं आ चुका हूँ बैक सीट में नई पंच ईवी के अंदर और इस गाड़ी के अंदर हेडरूम ठीक ठाक है और नी रूम भी ठीक ठाक है, ऐसे कोई कमी नहीं है स्पेस की। अच्छी बात यह है कि जो दरवाज़ा है इसका वो आइस वाले वजन की तरह ही 90 डिग्री में पूरा खुल जाता है और एपर्चर जो है, जो ओपनिंग है काफ़ी बड़ी है, तो चढ़ने में और उतरने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दैट्स समथिंग क्वाइट गुड। द विंडोज आर आल्सो नाइस एंड लार्ज एंड देव गिवन यू अ वेरी नाइस विंडो एरिया व्हिच मीन्स दैट यू विल feel like a very airy cabin to sit in, nice materials, light materials, and the new thing is that you've now got a 15-watt USB Type C charger at the back, which now makes sure that पीछे जो लोग बैठे हैं उनके भी फ़ोन चार्ज होते रहेंगे। अभी चौड़ाई में बहुत ज़्यादा चौड़ी गाड़ी नहीं है, तो आमतौर पे अगर आप सिटी में चल रहे हैं तो 2 लोग ही ठीक रहेंगे। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात है कि फ्लो बोर्ड इसका फ्लैट है, तो अगर बीच में कोई बैठता भी है तो उसके पास स्पेस रहेगा अपनी टांगे वगैरह फैलाने का। एक आर्मरेस्ट दे रखा है जो बाहर निकाल सकते हैं, कप होल्डर्स वगैरह नहीं है इसके अंदर, बट स्टिल यू गेट द बेनिफिट ऑफ एन आर्मरेस्ट एंड ओवरऑल इट्स अ नाइस प्लेस टू बी। थोड़ा सा यूनो अगर और होता तो अच्छा रहता, बट स्टिल इट्स नॉट एन इशू। इट्स गॉट ample space and ample amount of comfort to offer because the seat cushioning, the overall support for your lower back is generally quite good. The back seat also gets a very respectable score of 9 out of 10. अब आइए जल्दी से देखते हैं बूट और फिर गाड़ी को लेके चलते हैं ड्राइव पर। जल्दी से इस गाड़ी का आपको बूट दिखाते हैं, डिक्की दिखा देते हैं। खुलती कहाँ से? नीचे से खुलती है, ऐसे खोलिए इसको और जब आप खोलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे तो एक हैंडल दे रखा है ताकि इसको आराम से आप बंद कर सके और खोलने के लिए भी काफ़ी इजी है। अब आप देखेंगे बूट के अंदर स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है, थोड़ा सा लेज ज़रूर है, बट ओवरऑल इट गिव्स यू गुड अमाउंट ऑफ स्पेस। यू कैन कैरी एटलीस्ट 3 मीडियम साइज सूट केसेज इन दिस कार और यू कैन कैरी 1 लार्ज साइज सूट केस, एक बड़ा बैग और एक छोटा बैग आराम से ले आ सकते हैं। ओवरनाइट ट्रॉली बैग जिसको हम कहते हैं वो तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे आराम से। और अगर आपको पूरे हफ्ते का सामान लेके जाना है तो 2 मीडियम साइज़ के बैग या फिर एक लार्ज बैग इस गाड़ी में आराम से आ जाएगा और एक आधा डफल बैग भी आप आराम से कहीं ना कहीं पे एडजस्ट कर लेंगे। तो स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल यूजेबिलिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकलिटी भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी। बूट को भी हम देंगे अच्छा स्कोर 8 का
10 में से। आइए अब गाड़ी को लेके चलते हैं ड्राइव पर और देखते हैं गाड़ी चलाने में कैसी है। Well, so now as you can see, I'm driving in the streets of Kochi. We're in Kerala today, and this car is quite good. बहुत अच्छी गाड़ी है चलाने के हिसाब से। अगर आप शहर में गाड़ी चलाना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड कार, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको जो टॉर्क है और जो ओवरऑल पावर है वो बहुत ही शुरू में मिल जाती है। इट्स अ वेरी गुड कार फॉर ड्राइविंग इन द सिटी। और इस वक्त मैं सिटी मोड में चला रहा हूँ, जो डिफॉल्ट मोड है, जो डिफॉल्ट सेटिंग है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इनफैक्ट द स्पोर्ट मोड दिस कार रियली डज लंज फॉरवर्ड, इट रियली बिकम्स मोर पावरफुल, मोर अग्रेसिव, एंड द पावर is just brilliant when it comes in sport mode, so that's something you have to be careful about. थोड़ा सा हमको careful होना पड़ेगा। और साइड में देखिए RX 135 चल रही है यामाहा की लेजेंडरी बाइक, क्योंकि दिल्ली में नहीं चलती है, वहाँ पे NCR का एक NGT का एक बैन है, 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी पर 2 स्ट्रोक वगैरह नहीं चलते, बट यहाँ पे ऐसा कोई बैन नहीं है। एनीवेज, टॉकिंग अगेन अबाउट दी टाटा पंच EV, दिस कार इज़ ऑल्सो गुड इन टर्म्स ऑफ द स्टेयरिंग व्हील डिपार्टमेंट। जो स्टेयरिंग व्हील है इसका बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही लाइट और बहुत ही अच्छा है, और बिल्कुल उतना ही आपको डायरेक्शन बता रहा है और उतना ही वजन बता रहा है टायर्स के ऊपर जो है, जितना है गाड़ी आपको फीडबैक दे रही है। तो इट्स अ वेरी एक्यूरेट स्टीयरिंग, इट्स अ वेरी नाइस कार टू ड्राइव, वेरी नाइस कार टू ड्राइव। इनफैक्ट आई थिंक दिस is the best EV in the Tata range to drive. It's better than the Nexon, better than the Curve, and definitely better than the Tiago and the Tigor EVs which I've driven. So this one has something very nice about it. It has some X factor which makes it quite unique and which makes it a fun to drive car as well. Acceleration के लिए साथ साथ ही आपको मिलते हैं इसके अंदर डिफरेंट रीजन मोड्स। अभी हम इसको ऑफ कर दें रीजन मोड को, तो ये आप क्रूजिंग के स्टाइल से भी चला सकते हैं गाड़ी को। हाईवे पर लेके निकलेंगे तो इसकी रेंज बढ़ जाएगी, और रीजन अगर आपको बढ़ानी है तो आप इसको ऑलमोस्ट वन पैडल टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी चला सकते हैं। वन पैडल टेक्नोलॉजी बेसिकली इज़ कि आप ब्रेक ना लगाएं, एफिशिएंसी इतनी अच्छी होती है, और सेल्फ गाड़ी की जो ब्रेकिंग होती है वो इतनी अच्छी होती है कि सिर्फ एक्सेलरेटर दबा के ही आप चला सकते हैं। बट हाँ, ऐसा भी इसमें है नहीं, क्लेम नहीं करें टाटा मोटर्स की वन पैडल में चला सकते हैं, बट यू कैन मैनेज इट इफ़ यू वांट to do something like that within the city limits. Another good point about this car, just like the ICE version, is the ride quality. जो इसका overall suspension का setup है, that is truly brilliant. It's got a fantastic suspension setup. It works really well. It just, hugs the road. And when you're driving at faster speeds, it just feels like you're driving a much bigger car. It doesn't feel like a compact SUV. It doesn't feel like a car which is so compact, with the wheelbase also so small. So that's also something which is quite good about this car. Well, another thing which I really appreciate about this car is the overall visibility. अगर हम visibility की बात करें तो जो फर्स्ट टाइम ड्राइवर्स हैं हमेशा ही थोड़ा डरते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि गाड़ी ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, विजिबिलिटी कैसी है। खासतौर पे जो घर में लेडीज़ होती है वो भी डरती है, बट इस गाड़ी का जो विजिबिलिटी है बहुत अच्छा है। Bonnet line is almost 90 degrees per, so you can see the edges of the bonnet. The rear view mirrors are nice, large and chunky, and of course you also get this 360-degree camera which gives you a very good view of whatever is happening behind you. And of course you also get these indicators because these indicators have the side view mirrors के अंदर कैमरा लगा हुआ है, तो उसके साथ आप साइड का भी जो ब्लाइंड स्पॉट है आराम से देख सकते हैं। तो विजिबिलिटी के मामले में आपको कोई भी तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। काफ़ी लोग घबराते हैं कि गाड़ी की विजिबिलिटी कैसी है, तो इस गाड़ी में ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इट्स समथिंग दैट यू रियली अप्रिशिएट एंड एंजॉय। एंड ऑफ कोर्स एज अ सेड, एक और चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगेगी वो है इसका राइड क्वालिटी। राइड जो है, टाटा मोटर्स आर द मास्टर्स ऑफ ट्यूनिंग अप द सस्पेंशन, एंड दे रियली डन अ फैंटास्टिक जॉब विद दिस सस्पेंशन। हाउ हैव दे मैनेज्ड इट? वेल, ये मुझे नहीं पता, इट्स अ सीक्रेट, बट देव डन अ फैंटास्टिक जॉब। इट डजंट फील लाइक you're driving or you're sitting inside a car which has such a compact wheelbase. It doesn't feel like you're sitting inside a compact SUV. It feels like you're sitting inside a big car. It feels like you're sitting inside a mid-size SUV. And I think the ride quality of this car is also amongst the best of any car under 15 lakh rupees. जी अगर 15-16 लाख रुपए की बात करें और उससे नीचे की बात करें, तो चाहे EVs की बात कर लीजिए, ICE की बात कर लीजिए, किसी भी गाड़ी की बात कर लीजिए, I think this car has one of the best ride comforts ऑन एनी कार 15-16 लाख के बजट में। तो अगर आपको चाहिए सिर्फ एक बेहतरीन गाड़ी जो कि सड़कों पे गड्ढे वगैरह सब कुछ आराम से सोक इन कर ले, कोई फ़र्क ना पड़े, हाईवेज़ के ऊपर भी एकदम 100-110 की स्पीड दबा के चला सकें आप, आपको ऑल इंडिया टूर करना हो किसी गाड़ी में, तो ये गाड़ी आपके लिए अच्छी है। इसकी रेंज भी वाकई काफ़ी अच्छी है। एंड ऑफ कोर्स रीजनरेशन मोड्स अगर आ जाते हैं तो रेंज एक्सटेंड भी हो जाती है, और जेन्युइनली आप इससे 350 और 400 के बीच की रेंज निकाल सकते हैं। हाइपर माइलिंग करेंगे तो आपने देखा होगा टाटा मोटर्स ने वीडियो करा है जहाँ पे करीब 600 किलोमीटर की रेंज उन्होंने निकाली थी गाड़ी से, तो वो तो हाइपर माइलिंग है, यानी कि एसी अगर ऑफ करना पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी आप निकाल सकते हैं इस गाड़ी से अच्छी रेंज। तो ओवरऑल जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि गाड़ी में इंप्रूवमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, एंड एज योर फर्स्ट एवर EV आई थिंक दिस कार मेक्स ग्रेट सेंस। इट डजंट रियली हैव एनी कॉम्प्रोमाइजेस एंड इट हैज़ ऑल द पॉजिटिव्स दैट यू कैन थिंक अबाउट। डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स, excellent ride comfort, and of course excellent range as well। अब गाड़ी को रोकते हैं और आपको प्रोज एंड कॉन्स और एक समरी रिपोर्ट बना के जल्दी से देते हैं।
वेल सो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ बहुत ही बेहतरीन रहा है। ये गाड़ी जो है बहुत ही सॉलिड पैकेज है, और अगर आप एक मार्केट में चाहते हैं अपनी पहली ईवी लेना, आप चाह रहे हैं कि मैं ईवी की तरफ फाइनली आ जाऊं, तो इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपको मार्केट में इस वक्त नहीं मिलेगा। इस प्राइस पॉइंट पर खास तौर पर इस गाड़ी की रेंज अच्छी है, इस गाड़ी की राइड क्वालिटी अच्छी है, इस गाड़ी के इंटीरियर्स काफ़ी अच्छे हैं, और साथ ही साथ जो इसकी ऐप्स वगैरह आती हैं, जो आर्केड आता है, वो सब इसको बनाते हैं एक बहुत ही बेहतरीन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट एज वेल। सो इट्स इन शॉर्ट the best option in the market for your first ever EV. If you're planning to shift, then definitely this is a no compromise EV, and you should definitely go ahead and take a test drive at a Tata dealership near you. I'll give this car a strong score of 95 out of 100. Thanks for watching, guys, and we'll see you soon in the next one.